आपसे भी मेरी गुजारिश है, लिखा है अल्लाह की इताअत, हट रसूलुल्लाह की इताअत, हर जालिम से बगावत। तुम्हारी शक्ल जालिम से बगावत करे, तुम जालिम से तुम लोग बगावत करोगे और हम गैर मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे जी। अच्छा, गैर मुसल्लह करेंगे, गैर मुसल्लह। अगर ये इस्लामी हुकूमत है तो गैर मुसल्लह जद्दोजहद की भी इजाजत नहीं और मुसल्लह की भी इजाजत नहीं। अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी रियासत है, तो गैर मुसल्लह बगावत भी उसके खिलाफ ठीक नहीं और मुसल्लह भी ठीक नहीं। और अगर गैर इस्लामी है तो मुसल्लह भी इजाजत है, गैर मुसल्लह भी इजाजत। अब इस मंतिक को तोड़ना, अगर किसी में हिम्मत है तो इस मंतिक को तोड़ना। इसका जवाब मुझे लेकर के देना। फिलहाल मेरे जल्दी मरने का इरादा नहीं है। आप समझ रहे, दुश्मन तुम्हारे गैर मुसल्लह। अच्छा, हमें गैर मुसल्लह निहत्ता कर दो। 80-90 गाड़ियां मेरे करीब नादिरन बाईपास पे, किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं। और जालिमों के पास, चोरों के पास, डाकुओं के पास हथियार। मेरे मोहल्ले के अंदर जाकर के एक आदमी ने कुवैत में गरीब ने 10-12 साल माल कमाया और पता नहीं लाखों उसके ये है कि वो कुवैती रियाल और पैसे ला करके चोरों को पुलिस वाले मिल करके, उनको पता है कि आ गया है फलाना मजदूर, इतने जमाने से लाखों रियाल उसने जमा किया है। घर में आकर के 8 आदमी आ गए, आकर के उसको कमरे में बंद कर दिया, माल उठा करके ले गए और खवातीन की इज्जतें लूटी। आप उर्दू समझते नहीं समझते? 80 गाड़ियां मुसल्लह लोग, मुसल्लह आकर के कहते रखो मोबाइल, रखो इधर मोबाइल, इधर रखो घड़ी, इधर रखो पैसे, इधर रखो। 80 गाड़ियां लूटने में कितना टाइम लगेगा? 80 मिनट तो लगेगा ना। 80 मिनट तो 1.5 घंटे तो बन गए, 1.5 घंटे से भी ज्यादा। आप लोग तो समझते नहीं समझते, 1.5 घंटे ये बन गए। 1.5 घंटे लूट करके करोड़ों अरबों के मोबाइल, पैसे, घड़ियां तफसील से उठा करके जब ले गए, लेने के बाद अब जब वो निकल गए तो पुलिस वालों को पता कि हम तो निकल गए। अचानक पुलिस पहुंच गई जी, माशाल्लाह। हिफाजत के लिए मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस मौके पर पहुंची। माशाल्लाह। इसलिए मैं गैर मुसल्लह जद्दोजहद के भी कायल हूं, मुसल्लह के भी कायल, गैर मुसल्लह के भी कायल हूं और मुसल्लह के भी कायल। और अगर मगर नगर नहीं, अगर इस्लामी हुकूमत है, बात खत्म। हमारे कबरी एक जमाने से 70 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये गैर इस्लामी हुकूमतें हैं, ये बागी हुकूमतें हैं। अल्लाह आपका भला करे। समझे? कौन सा? किस चोर का हाथ कटा है, किस जानी को संसार किया गया, किस जानी को रजम किया गया, किस जानी को कोड़े बरसाई, कौन से शराबी पर अल्लाह आपका भला करे। जालिम दंदनाते फिर रहे। जामे फारूकी का साथ को जिन्होंने कत्ल कर दिया, वो जज नर का बच्चा था, गरीब का बच्चा था। उसने फैसला दिया कि इनको फांसी पे चढ़ा दो। इधर से दूसरे कोर्ट में अपील कर दी, उसी हफ्ते में वो रहा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या करोगे? मैंने कत्ल किया है। उसने कहा क्या करोगे? मैंने कत्ल किया है। जी हाँ। और इधर से एक मेरा अपना अजीज कत्ल हो गया, मेरे अजीजों का फैसला। मैंने कहा फैसला करो। कातिल जेल में चला गया, कातिल पैसे देते रहे, अलग वकील पकड़ा और मकतूल के वरसा ने 4 करोड़ मकतूल के वरसा ने कत्ल किया, बल्कि 3 करोड़ मकतूल के वरसा ने खर्च किया, अलग वकील। और कातिल के वकील को 4 करोड़ मिले। माशाल्लाह, कातिल रहा हो गया। वो इतराफ भी कर रहा कि मैंने कत्ल कर लिया। इस मुल्क का खुदाई हाफिज है, इस मुल्क का खुदाई हाफिज है। ये सारे काम हमें करना है। तबलीगी जमात काम कर रही है, वो काम हमें करना है। दर्स और तदरीस हमें करना है, तस्नीफ और तालीम हमें करना है। नामूस सहाबा के मैदान पर हम करेंगे काम, खत्म नबूवत के काम पर हम करेंगे, सियासत हम करेंगे। मैदान जब ज़माने इक़्तिदार आपके हाथ पे आएगा, इंशाअल्लाह कोई सहाबी का दुश्मन कुत्ते की तरह नहीं भौंकेगा। जब ज़माने इक़्तिदार आपके पास आएगा, नबी का कोई दुश्मन नबूवत का दावा भी नहीं करेगा। ज़माने इक़्तिदार जब आपके पास आएगा, चोर को जुर्रत भी नहीं होगी कि वो चोरी करे। ज़माने इक़्तिदार आपके पास आएगा, शराबी को इजाजत नहीं होगी कि वो शराब। ज़माने इक़्तिदार आपके पास आएगा, कानून होगा। और कानून होगा तो पता चलेगा ज़ानी किसी की माँ को बुरी निगाह से नहीं देखेगा, किसी की बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखेगा, किसी बीवी को बुरी निगाह से नहीं देखेगा। इक़्तिदार 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 इक़्तिदार। आपको बता दो, 900 साल हमारी हुकूमतें रही, 900 साल हमारी हुकूमतें, 950 बरस रही। उसमें सिर्फ 11 चोरियां हुई। कितनी? अगर किसी मौलवी में हिम्मत है बता दे, 800-900 बरस में सिर्फ 11 चोरियां हुई है, सिर्फ 11 चोरियां हुई है। और यहाँ मेरे महल्ले में एक हफ्ते में 20 चोरियां होती।
लेकिन जिसने चोरी किया उसके हाथ काट दिए। चोरी किया अम्मा जी के बेटे ने, नौजवान ने चोरी किया, हजरत उमर ने फरमाया हाथ काट दो। अम्मा जी पहुंच गई, ओए उमर, मेरा एक नौजवान बेटा है, कमाने वाला घर का सहारा यही है, पहली मर्तबा इससे गलती हो गई है, चोरी इसने की है। उमर इसको माफ कर दो, उमर माफ कर दो, इसका हाथ आप काटेंगे, ये माजूर होगा तो हम क्या करेंगे। उमर पूरे घर का सहारा। उमर कहता है अम्मा जी खुदा का हुक्म है, जब काजी के कोर्ट में मसला पहुंच गया इसका हाथ कटेगा। अम्मा जी इस बात को समझ लो, पहली मर्तबा अल्लाह किसी की गिरफ्त नहीं करता, तेरे बेटे ने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, ये आदी है, पुराना आदी है, बार बार चोरी कर चुका है, अल्लाह ने इसको ढील भी दी है, अब अल्लाह ने पहली मर्तबा नहीं पकड़ा है, ये पुराना आदी है, इसने चोरी। बाकी जहां तक आपके घर का मसला अम्मा, जहां तक आपके घर का मसला अम्मा, उमर तेरा बेटा है, आपको जिस चीज की जरूरत हो मैं से, लेकिन इस चोर को नहीं छोड़ूंगा, इस चोर को नहीं छोड़ूंगा। आज अफगानिस्तान पठान जैसे कौन मजबूत है? पठान तो अल्लाह को जोश में आता है, वो तो खुदा को भी नहीं मानता। लेकिन अब देखो क्या इन पठानों का दिमाग तालिबान ने ठीक किया नहीं किया? कहते हमारे यहाँ कुछ मौलवी भी है, माशियात के माहिर, इक्तिसादियत के माहिर, इसाक डार डोर वो भी इक्तिसादियत के माहिर। मैंने मौलाना फजल रहमान से अर्ज किया, छोड़ो ये काली पगड़ी वाले मौलवी किसी काम के नहीं है। आ गए हम कहते हैं ना किसी काम के नहीं है, तो तालिबान के वजीर खजाने ने जमा किया ताजिरों को, बोला डॉलर कितने पे चलाते हो? उन्होंने कहा कि 200 अफगानी पे चलता है, 200 से ऊपर। फरमाया खबरदार 80 पे आए, डॉलर से कारोबार नहीं करो। अगर कोई करता है 80 से ज्यादा अगर तुमने इसको चलाया तो फिर तुम भी ताजिर हो और मैं वजीर खजाना। अस्सलाम असले का कोई मशवरा नहीं है, उल्लू के बट्टे तुमसे कोई मशवरा नहीं है जी। 80 पे ज्यादा से ज्यादा 80 पे, और फिर चंद महीनों के बाद फिर बुलाया, डॉलर कितने पे चलता है? कहते 80 पे 85 पे 80 पे 85 पे। खबरदार 60 रुपए पे लगा, मैं जा रहा। आप समझे? 60 पे लाया। और शर्म हमें आनी चाहिए, अगर वो शर्म हमें आनी चाहिए कि अल्लाह आपको भला करे। अब 30 साल ये मुल्क जंग लड़ करके 30 साल जंगों में रहा, सुपर ताकतों को जलील करके उन्होंने छोड़ दिया। अब उनका 1 रुपए और हमारे 5 रुपए। बताओ मैं किस तरह कहूं कि मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की रैयत में हूं? मैं किस तरह कहूं कि सदर जरदारी मेरा सदर है? मैं किस तरह कहूं कि मेरी जान महफूज है, मेरा माल महफूज है, मेरा मुल्क महफूज है, माए बहनों की इज्जत आबरू महफूज है, जान माल। मैं किस तरह कहूं? तू कुछ तो अपनी सलाहियतें दिखा दे, तू अपना किरदार तो लोगों को दिखा दे। मैं अगर लानत में भेजूं तो मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? मैं और फिर वो मौलवी भी वो खुदा का खौफ करे कि आपके मुल्क का अल्लाह को वजीर इत्तलात वो क्या कर रहा है? वजीर इत्तलात इस्लामाबाद में जमा होकर के अल्लाह का भला करिए कि क्या है, सिनेमा घर की बुनियाद रखी हाजी इमरान खान के दौरे इक़्तिदार, अमीरुल मोमिनीन इमरान खान के दौरे इक़्तिदार। वजीर इत्तलात ने वो सिनेमा घर की बुनियाद रखी और मनूम मिठाइयां तकसीम हो गई, लोग जमा हो गए। वजीर इत्तलात दुआ कर रहा है, सिनेमा घर की बुनियाद इखलास से रखी है, दुआ कर रहा है। मैं जिसके घर पे ठहरा हुआ था, ईरानी बलोच था, उसने कहा उस्ताद शुमाई पाकिस्तानी चूने बेगैरत था। खुदा की कसम उसने मुझे कहा, ईरानी ने मुझे कहा उस्ताद बलोचों का अंदाज तो आपने देखा, मैं तो मेहमान था, चंदा करने के लिए गया था दुबई में। कहते उस्ताद, मैं जीवा जी पूछा उस्ताद शुमाई पाकिस्तानी चूने बेगैरत था। मैंने कहा क्यों बेगैरत है? कहते ये जलीला ये खिंजीरा शुमा चुस्ती भी कने कि सेनुमाई बुनियाद ये रुकता दस्ताना चिस्त खुद चीर उठ गए। कहने लगे कि ये बेगैरत से, ये तो बेगैरत, लेकिन जो सैकड़ों हजारों उसके सामने मनु मिठाइयां तकसीम हो गई, खैरात कर रहे, किस लिए? सिनेमा में बेहया। और हजरत वजीर ने यानी सिनेमा के लिए, सिनेमा तो है ही बेगैरत, तो कायनात का सबसे बड़ा बेगैरत उसने बुनियाद रखी और मिठाइयां तकसीम हो गई और वो दुआ कर रहे। तो मुझसे उन्होंने कहा पाकिस्तानी चोली बेगैरत दस्ताना चिस्त खुदा मर्दम मिठाई तकसीम कुता शुमा वजीर आत का बुता शुमा वजीर चिकन का दस्तानी चिस्त खुदा दुआ करने गए तो ईशान जुस्तिफिकन चीन उठ गए। इसे पता करो क्या मांगता है। मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, ऐ अल्लाह मैं बेगैरत हूं, ऐ अल्लाह मैं जलील का बेटा हूं, ऐ अल्लाह मैं खिंजीर हूं, अल्लाह मैं हया नहीं चाहता, मोहम्मद वाली हया मुझे नहीं चाहिए, शर्म भी मुझे नहीं चाहिए, दीन भी नहीं चाहिए। अल्लाह मैं बेगैरत हूं, बेगैरती को आम कर दे पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह रो रो करके आपसे कह रहा हूं, इस बेहयाई की बुनियाद मैंने रखी है, इसको पूरी दुनिया के अंदर फैला दे। और मेरे वालिदैन तो वैसे जहन्नम में जा रहे हैं, लेकिन ये भी उनके ज़ख़ीरे अमाल में दाखिल कर दे।
मैंने कहा यही मांग रहा है, क्या मांग रहा है? इस मुल्क में तलबा अभी छुट्टी कर रहे हैं, सर्फ न तफसीर, और अब दौरों में जाओ, तबलीग की जमात में जाओ, तबलीग की जमात में जाओ, दिल अपना बड़ा रखो।